हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है कर्णा और भीम की आल फाइट के ऊपर है। दोस्तों, कर्णा ने उन्हें करीब कई बार हराया, लेकिन मैं आज 5 फाइट के बारे में बताऊंगा जब बहुत ही बुरी तरीके से भीम को हराया था कर्ण ने। और दोस्तों, सब मैं प्रूफ बोरी से केएमजी से दूंगा और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जा करके अपनी खुद पढ़ लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी किसी को भी शक हो, भाई किसी भी भक्त को शक हो, तो जाके वहां पढ़ लीजिएगा। वैसे प्रूफ तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ही। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइएगा, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यह बात सुनकर के बहुत ही आश्चर्य होगा कि कर्ण महाभारत के 11वें और 14वें दिन तक अपनी पूरी शक्ति में नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, उनको भ्रम में डाल दिया था। यानी कि 11वें दिन से 14वें दिन तक के युद्ध में वो भ्रम में थे। यहां तक कि दुर्योधन को दिया हुआ अपना वचन तक भूल गए थे। आखिर ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया? 14वें दिन के बाद सात्यकी ने भगवान श्री कृष्ण से यह बात पूछी 15वें दिन के युद्ध में कि ये कर्ण को तो मैंने भी बड़े आराम से इसके बीच में, या मैंने भी ये युद्ध किया तो मुझे लगा तो मैं ही मार दूंगा। भीम ने भी कई बार हाथापाई की और मुझे तो लगा भीम ही मार देगा, ये कौन सा बहुत बड़ा महारथी है। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा 15वें दिन के युद्ध में कि कर्ण अपराजित कैसे हो गया। हम सभी पांचों पांडवों को और हमारे सारे योद्धाओं को अकेले मार के कैसे भगा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कहे कि जब कर्ण के पास भगवान इंद्र का दिया हुआ इंद्रास्त्र था, मतलब शक्ति थी, तब तक मैंने उसको भ्रम में डाल दिया था। कर्ण के सिर्फ उसके 90% शक्ति ही बची थी। मैंने अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा कर्ण को भ्रम में रखा था, नहीं तो वो 100% अर्जुन को मार देता अगर मैं उसको भ्रम में नहीं डालता। इसलिए मैंने उसकी यहाँ तक कि 90% तक की शक्ति ही खत्म कर दी थी। और घटोत्कच की मृत्यु के बाद मैंने उसके ऊपर से भ्रम हटा दिया और वो अपराजित हो गया है। और सत्यकी को ये बात पता चली, यहाँ तक कि ये बात भगवान श्री कृष्ण ने खुद कही। तो सोचो दोस्तों, अगर 11वें से 14वें दिन के बीच में भीम ने या सत्यकी ने या किसी ने भी कर्ण के ऊपर आक्रमण किया, उसे परास्त कर भी दिया हो, तो समझ लेना कर्ण अपने पूर्ण रूप में बल में नहीं था। यह प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। तो आइए अब नेक्स्ट भीमों के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट फाइट के बारे में। दोस्तों, 14वें दिन के युद्ध में जब भीम को यह लगा कि आज तो घटोत्कच 100% मारा जाएगा, कर्ण 100% घटोत्कच को मार देंगे, तो वो पूरा गुस्से के साथ कर्ण के ऊपर भिड़ गए। कर्ण को पूर्ण रूप से मारने की कोशिश करने लगे। जब कर्ण को यह बात समझ में आई, क्योंकि कर्ण क्या करते थे, 11वें से 12वें जो भी युद्ध उनके साथ हुआ था, वो कभी भी भीम के ऊपर जानलेवा हमला करते ही नहीं थे। वो मारना ही नहीं चाहते थे भीम को। यानी कि किसी भी पांडव के ऊपर उन्होंने कभी भी जानलेवा हमला किया ही नहीं था। लेकिन अब भीम को तो यह बात लग गई कि अब तो घटोत्कच मरने वाला है। वो पूरी शक्ति के साथ कर्ण के ऊपर हमला कर देते हैं। चारों तरफ से मारना, जो भी उनको अस्त्र शस्त्र मिलते सब मारना स्टार्ट करते हैं। कर्ण को भी गुस्सा आता है, वो तुरंत अपने दिव्यास्त्र उठाते हैं। कर्ण का सबसे पहले गधा ही फोड़ते हैं, रथ तोड़ते हैं, रथहीन कर देते हैं। जब भीम के पास कुछ भी नहीं बचता तो वहाँ उपस्थित हाथी घोड़ों को उठा करके फेंकना स्टार्ट करते हैं कर्ण के ऊपर। कर्ण क्या करता है, उन सभी हाथी घोड़े जो उनके पास आ रहे होते हैं, अपने बाड़ों से उनको 2 भागों में 4 भागों में बांट के इधर उधर फेंक देता है और कर्ण को कुछ भी नहीं होता। फिर भीम क्रोधित होते हैं और दौड़ करके आते हैं कर्ण के पास, उनको निहत्था मारने के लिए। कर्ण क्या करते हैं कि भैया अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गई, कहीं मैं मार वार दूंगा, तो कर्ण भीम को वहाँ से ऐसा कुछ करते हैं कि वो कर्ण से युद्ध ही नहीं कर पाते, वहाँ चुपचाप खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पर भी भीम को कर्ण छोड़ देते हैं और परास्त कर देते हैं। आइए अब दूसरी फाइट के बारे में दोस्तों समझते हैं भीम कर्ण के। दोस्तों, घटोत्कच की मृत्यु के बाद भीम बौखला गए और
आ गए लड़ने कर्ण से, बहुत ही गुस्से में थे। अगले दिन के युद्ध में कर्ण से पूर्ण रूप से फाइट करना स्टार्ट कर दिया। धनुष बाण से पहले स्टार्ट किया, धनुष बाण काट दिया, उनके सारे बाण वाण खत्म कर दिए कर्ण ने। फिर वो गदा उठाए, अपने गदे युद्ध में आ गए, उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाए, कर्ण ने उनका गदा तोड़ दिया। फिर वो मल्ल युद्ध पे उतर आए, मल्ल युद्ध स्टार्ट कर दिया कर्ण से। कर्ण ने मल्ल युद्ध में भी उनको बहुत गंदी तरीके से हराया, लेकिन कर्ण ने कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र या वार उनके ऊपर नहीं किया कि भीम की मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो कुंती जी के वचन से बंधे हुए थे पूर्ण रूप से। और यहाँ पर भी भीम को बहुत बुरी तरीके से हराया और कुंती जी के वचन को याद करते हुए छोड़ दिया। अब आगे समझते हैं दोस्तों। इस वाले युद्ध में देखो भीमसेन ने तो हद्दी पार कर दी। 21 महारथियों के साथ कर्ण पे अकेले हमला कर दिया। मतलब कर्ण अकेले था और ये लोग 21 लोगों ने मिलकर के कर्ण पे हमला किया। यानी कि कौन कौन है इसमें? सात्यकी, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपद के 5 पुत्र, युधिष्ठिर। यानी कि भीम ने सभी के साथ मिलकर के 21 महारथी को उठाया और इनके ऊपर हमला कर दिया। कर्ण क्या किया? कुछ नहीं। जब इनके पास पूर्ण शक्ति आ गई 15वें दिन के युद्ध में, उन्होंने अपना बाण धनुष उठाया, सबको क्षण भर में हरा करके पीछे ढकेल दिया। यहां पर भी भीम की बहुत गंदी तरीके से हार हुई। आइए अब आगे समझते हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए भीम के अंदर ताकत नहीं बची थी, जान चुके थे कि भैया मैं अकेले भिड़ा ना तो 100% हार ही जाऊंगा। तो इसके बाद उन्होंने कभी भी अकेले कर्ण से पंगा लेने के बारे में सोचा ही नहीं। कोशिश करते थे, किया है 1-2 बार और वो भी बताता हूं। अब इन्होंने 5 पांडवों को लिया और इन पे आक्रमण कर दिया, यानी कि अर्जुन भी थे साथ में। और कर्ण ने अकेले के दम पे पूरे पांडवों के साथ भीम को बुरी तरीके से हराया। उन लोगों की तो पूरी तरीके से बच चुकी थी। यानी कि वहां पर जो भी सेना वेना भी लेकर के आक्रमण किया था कर्ण के ऊपर ना, उन सारी सेनाओं को भी उन्होंने मार दिया। लेकिन यहां पर भी उन्होंने जीवित छोड़ दिया सभी को, क्योंकि वो अपने माता के वचन से बंधे हुए थे। आइए अब आगे समझते हैं दोस्तों। इस युद्ध को देखो, यहां पर आपको वेद व्यास जी, संजय जी, इन सभी का कितना बड़ा पक्षपात लिया जा रहा था, इन सभी को इस श्लोक में आपको दिखाई देगा। इसमें साफ लिखा है कि कर्ण और भीम का युद्ध हो रहा था। कर्ण ने भीम के रथ को तोड़ डाला, यहां तक कि भीम भाग निकले और भाग करके नकुल के रथ पे चढ़ गए। कर्ण ने पूर्ण रूप से उनको हरा दिया। इसके बाद भी संजय क्या बोल रहे हैं कि शेर के समान गरजते हुए, शेर का मतलब पूरी उपाधि शेर की दे दी और कर्ण को कोई उपाधि नहीं दी। यानी कि अगर कर्ण ने इस शेर को हरा दिया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भैया कि जिस शेर को हराने वाला कर्ण है वो तो डायनासोर होगा फिर कर्ण। यहां पर आप साफ पक्षपात देख सकते हो कि यहां पर भी भीम को हरा दिया है, लेकिन फिर भी संजय उनको शेर बता रहे हैं और कर्ण की कोई तारीफ नहीं है। दोस्तों कर्ण ने ना भीम को कई बार हराया है। मैंने तो अभी ऐसे प्रूफ दिखाए जो कि ऐसे लोगों के प्रूफ दिखाया कि भैया अकेले की फाइट तुम लोग बात करते हो कि अकेले की फाइट में हराया। मैंने ऐसे ऐसे प्रूफ दिखाए जिसमें 21 महारथी मिलकर के भी कर्ण को हरा नहीं पाते थे। और यानी कि 11वें से 14वें दिन के युद्ध में तो वो भ्रम में रहे, उनको कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आता था। मैं उनको अपनी शक्तियों के बारे में याद नहीं रहा, भगवान श्री कृष्ण के भ्रम पैदा करने के कारण, उनकी शक्तियाँ छीन लेने के कारण, क्योंकि उनके पास शक्ति अस्त्र था। मैंने बताया अभी सारी चीज़ें। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं किया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मुझसे कोई भी सवाल करना है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइएगा, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।